लेकर नहीं चलेंगे ये कभी भी। और जो कोई इस दिमाग में ये बैठ के सोचा हुआ है कि इंडिया के अंदर कभी अमन आएगा, हाँ सालो, तुम कभी अमन तो हम हमारे देश में आने ही नहीं दोगे। दहशतगर्दी तुमने पाल रखे, आतंकवादी तुमने पाल रखे हैं हमारे, और वहाँ से कश्मीर में भेज भेज के तुम दहशतगर्दी फैलाते हो। फिर उसके बाद पूरे हिंदुस्तान के अंदर तुम दहशतगर्दी फैलाते हो। दहशत का माहौल कर रखा है तुमने। और बचा खुचा तेरे जैसे कुत्ते जो हिंदू मुसलमान करके भोगते रहते, हमारे भारतीयों को अलग करने की कोशिश करते हैं, जातों में बांटते हैं। पर तेरे से कुत्ते के लिए हमारा एक ही जवाब है, हमारा जात पात बाद में, सबसे पहले हम एक हिंदुस्तानी हैं। समझ में बात तुझे? जब मोदी इलेक्शन जीता था ना, जो वीडियो मैंने बनाई थी आज नीचे मैं लिंक देने जा रहा हूं, सब दोस्तों से कहूंगा वो वीडियो जाके देखना। उस वीडियो के अंदर जो बातें मैंने उस टाइम बोली थी, जब मोदी इलेक्शन जीत जाएगा तो क्या करेगा, आज वही सब कुछ कर रहा है और वैसे ही हो रहा है। और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, अंतर्यामी हैं, बहुत बड़े स्वामी हैं, शक्तिमान हैं, बुद्धिमान हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं महापुरुष हैं, महापुरुष। आ गया था, मुझे फख्र महसूस हुआ कि मैं हिंदुस्तान में जन्मा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आज आपको भी फख्र महसूस होगा कि आप हिंदुस्तान में जन्मे हो। हमारे हिंदुस्तान के अंदर जितने भी मुसलमान हैं वो फख्र करते हैं कि वो हमारे हिंदुस्तान में पैदा हैं। उनको बहुत ही गर्व है अपने ऊपर कि वो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं। समझ में आई बात? एल के ऊपर लिखता हूं, मुझे वीडियोस भेजते हैं इंडिया के मुसलमान, वो भेजते हैं कि देखो तुम हमारे मुसलमान भाइयों को कुछ मत बोल। हमारे मुसलमान भाइयों को हम पे पूरा भरोसा है, और मुसलमान भाइयों पे हमें पूरा भरोसा है कि उन्होंने एक भी वीडियो तुझे कोई भी सेंड नहीं करी होगी। और तू झूठ जो बोल रहा है ना कुत्ते, हमें तेरे झूठ का पता है। और पाकिस्तान में आज से नहीं 70 सालों तो झूठ बोलते आए हैं वो, और हमें अपने मुसलमानों भाइयों पर भरोसा है। और उनका नाम बदनाम मत कर तू, और उनका नाम अपने से तू जोड़ मत, अपनी गंदी जुबान से उनका नाम मत ले तू। अगर जो इंडिया के मुसलमान ने कुछ भेजा ना तुझे, जानते क्या भेजेंगे? टट्टी भेजेंगे, सिर्फ टट्टी और जूते चप्पल जो तेरे मुंह पे सीधा मारेंगे हम। इसके अलावा कुछ नहीं भेजेंगे तुझे हम। की भूल है, जब कश्मीर में हमारे मुसलमान भाई शहीद हो रहे हैं, मर रहे हैं, अपने घरों से उजड़ चुके हैं, उनकी बहनों की इज्जतों को लूटा जा रहा है, तो क्या आप मुसलमान और हम मुसलमान चुप? एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने सबके दिल को छू लिया है। सेना के एक जवान ने आतंकवादी हमले के दौरान एक 3 साल के बच्चे को बचाया है और उसे अपनी मां के पास ले गए। हमले के दौरान ये बच्चा अपने मृत रिश्तेदार के पास बैठा था। दरअसल बुधवार सुबह जम्मू कश्मीर के सोपोर के रेबन मॉडल टाउन में सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग पार्टी पर आतंकवादियों ने घात लगाकर फायरिंग कर दी थी। इस हमले में सीआरपीएफ के एक हेड कांस्टेबल शहीद हो गए हैं, जबकि एक नागरिक की मौत हो गई है और 3 जवान घायल हुए हैं। जम्मू कश्मीर औकात, ठीक है, तो आप लोगों की, पाकिस्तानियों, आप लोगों की ये औकात है। आप लोग सिर्फ यही कर सकते हो, उंगली पीठ पीछे से उंगली करते हो, फिर बाद में जब सीना चौड़ा करके हमारे इंडियन आर्मी तुम लोगों को ढेर करते हो, फिर तुम लोग रोना नाच करते हो, रंडी रोना करते हो फिर कि अरे देखो इंडिया ने तो हमें मार दिया, अरे इंडियन आर्मी ने तो हमारे सिविलियंस को कर दिया, अरे इंडियन आर्मी ने तो ये कर दिया। हमारे इंडियन आर्मी कभी किसी सिविलियंस पे हाथ तक नहीं लगाते, ना उठाते, ना उनको तकलीफ पहुंचाते, वो लोगों की मदद करते। तो ये सिर्फ हमारे इंडियन आर्मी का और हमारे लोगों का यही काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा आतंकवादियों को ख़त्म किया जाए, जो कि पाकिस्तान ने अपने घर में इन लोगों को पनाह दिया है। तो ये वीडियो में मैं यही कहना चाहती थी कि पाकिस्तानी तुम्हारी औकात यही है। की भूल है, जब कश्मीर में हमारे मुसलमान भाई शहीद हो रहे हैं, मर रहे हैं, अपने घरों से उजड़ चुके हैं, उनकी बहनों की इज्जतों को लूटा जा रहा है, तो क्या आप मुसलमान और हम मुसलमान चुप? और तू साले कश्मीर की बात कर रहा है। कश्मीर के अंदर तो साले तुम ही आतंकवादी, दहशतगर्द तुम ही भेजते हो, जिसे हमारे हिंदुस्तानी फौजी को मारते हैं और वहाँ कश्मीरी लोगों को बचाते हैं। समझ में आई बात तुझे कुत्ते? पाएगा तू लाइव जो आके बैठा है ना वकार जक्का के साथ और बात कर रहा था कश्मीर की। कश्मीर हमारा है, कश्मीर तुम्हारा। बोल रहा एक हिंदुस्तानी, तुम दूध मांगोगे हम खीर देंगे,
तुम कश्मीर मांगोगे, हम चीर देंगे। पोंगता है ये साला कुत्ता इंडिया के अंदर बैठा हुआ, अपने घर के अंदर तो चूहा भी शेर होता है, ये साला वहां घर के अंदर बैठ के सिर्फ पोंग सकता है। तो भाई लोगों, इसने हमारे पाकिस्तानियों को, मुसलमान भाइयों को गाली दी। उसने तुझे गाली दी और पाकिस्तान में कुछ तेरे से कुत्ते लोगों को गाली दी, और तू कौन सा शेर है साले? तू भी तो अपने घर में ही बैठ के गालियां दे रहा है। अगर तेरी गांड में दम, तू हिंदुस्तान में आके देख ले। चूहा साले, तू भी तो चूहे के बराबर ही है, तू भी तो अपने घर के अंदर बैठ के गाली दे रहा है। तो जब तू साले अपनी गिरबान में झांक के देख, जब तू अपने घर के अंदर रह के बोल रहा है तो सामने वाला भी अपने घर के अंदर रह के बोलेगा। और बॉर्डर पे लड़ाई करने की बात है, वो तो तुम्हारी औकात नहीं है हमारे हिंदुस्तान से लड़ाई करने की। अब रात को सोएगा ना तो इसके दिमाग में सिर्फ पाकिस्तानियों की घंटी बजेगी, राम राम की नहीं, पाकिस्तानियों की घंटी बजेगी। तो भाई लोग, साले हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही घंटी बजती है, वही राम नाम की, इसके अलावा कुछ नहीं। और तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक ही घंटी बजती है हिंदुस्तान की। जब भी हम पाकिस्तान की तुम्हारी गांड मारते हैं ना, तब भी तुम अपनी गांड में हाथ लगा के देखते हो कि तुम्हारे हिंदुस्तान वालों ने तुम्हारी कैसी गांड मारी। समझ में आई बात? और साथ हमारे मुसलमान भाइयों के ऊपर भौंक रहा है। तो भाई लोगों, मैं अभी आपको बताता हूं, किसी हिंदू को दुबई के अंदर हमारे कुछ मुसलमान भाइयों ने, पाकिस्तान से, उन्होंने हिंदू को कुछ दफ्फड़ वगैरह मारे। तो भाई लोगों, लाजमी हिंदू ने कुछ किया होगा, तभी उसको वहां पे हल्की सी मार पड़ी है। तुम 5 पाकिस्तानियों ने एक हिंदू को मारा। तुमने मारा तो ये सोच के देखो, वो एक हिंदू अकेला ही तुम 5 के बीच खड़ा था, वो कितना बहादुर था तुमसे। तुम 5 के बीच में अकेला खड़ के वो मार खा रहा था, तो भी तुमसे लाख गुना बहादुर था। और तुम कुत्ते हो, जो कुत्ते ना 5-10 होके झुंड में लड़ते ना, वो तुम्हारा काम है। तुम झुंड में आके वार करते हो, तुम्हारी आदत है झुंड में वार करने की। इससे तुम्हारी औकात पता लगती है सालो। अगर तुम्हें दम होता तो एक एक करके लड़के देखते, तब वो तुम्हारी एक एक करके फाड़ देता। के साथ ये हाल कर सकते हो तो दूसरों की क्या बात करती है? मैं एक भारतीय हूं, मैं एक मुसलमान हूं, यानी भारतीय मुसलमान। मुझे भारतीय मुसलमान होने पे फख्र है, और भारतीय मुसलमान होने के लिए मुझे किसी दूसरे मुल्क के झंडे को, किसी दूसरे गया था। मुझे फख्र महसूस हुआ कि मैं हिंदुस्तान में जन्मा हूं, और मुझे उम्मीद है कि आज आपको भी फख्र महसूस होगा कि आप हिंदुस्तान में जन्मे हो। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम और भारत माता की जय। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं उनके खिलाफ ही वीडियो बनाता हूं जो हमारे देश के खिलाफ बोलते हैं, चाहे वो हमारे देश के हों, चाहे हमारे देश के बाहर के हों, मैं उनके ही खिलाफ बोलता हूं। तो प्लीज़ आपके प्यार और आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।